सुशील नाम का एक वैश्य था, तो उसको इस नवरात्रि व्रत और भगवती के महिमा के बारे में पता था, क्योंकि किसी विद्वान के पास वो गया था। तो जन्मेजय जी ने कहा कि जब किसी को परेशानी होती है तब वो किसी ब्राह्मण के पास जाता है, तब वो यज्ञ कराता है, तब वो व्रत करता है, तब वो तीर्थ करता है, कि ऐसे अनायास में यज्ञ कराता है, व्रत उपवास करता है क्या? व्यास जी ने कहा जन्मेजय जी, ये तो व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति परेशानी विपत्ति जब आता है तो उसके लिए धर्म सनातन का काम करता है कि स्वभावतः भी करता है। व्यास जी ने कहा कि किसी व्यक्ति का तो प्रवृत्ति होता है कि कितना भी वो परेशानी में रहेगा लेकिन वो व्रत करता है, वो धर्म करता है, वो मंदिर जाता है और यज्ञ कराता है। और कोई व्यक्ति जो अक्रूर स्वभाव का होता है तो उसको जब विपत्ति पड़ती है, जैसे उसके घर में कोई रोगी हो गया, जैसे उसके घर में अकाल मृत्यु हो गई, जैसे उसके घर में वंश परंपरा नहीं चल रहा है, तब वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो किसी ब्राह्मण विद्वान के पास जाता है तो विद्वानों के बताए हुए उपायों को वो करता है। ये स्वार्थ वाला पूजा हो गया। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो निस्वार्थ पूजन करता है। व्यास जी ने कहा सुशील वैश्य नाम का जो व्यक्ति था, केवल उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसको एक परेशानी थी कि वो बड़ा ही दरिद्र था, बड़ा ही गरीबी था। वो इतना दरिद्र था, उसके पास इतना भी धन नहीं होता था, इतनी भी लक्ष्मी उसके घर में नहीं थी कि वो अपने स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करे। व्यास जी ने कहा ये जन्मेजय, इस कथा को आप बड़े प्रेम से सुनो। ये किसी बदले के भावना में, किसी स्वार्थ में नवरात्रि व्रत नहीं किया। तब क्यों किया महाराज? तो वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से, केवल ये व्यक्ति लक्ष्मीहीन था, ये दरिद्र था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति जो सुशील नाम का वैश्य है, इसके अंदर एक भावना रहती थी कि मेरे पास जो भी धन आए, सबसे पहले वो क्या करता था, पता कर लेता था मेरे आसपास में कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। इस बात का हमेशा पता करता रहता था मेरे पड़ोस में किसके घर में रोटी बन रही है और किसके घर में नहीं बन रही, जबकि स्वयं उसके घर में निसंदेह दरिद्रा देवी का प्रवेश हो गया था, लक्ष्मीहीन हो गया था, इतनी दरिद्रता थी, स्वयं रोटी नहीं दे पाता था। पर उसका एक नियम था, दूसरे को रोटी खिला के। और ऐसा भी समय आता था, व्यास जी ने कहा कि 2-4 दिन तक उसका परिवार भूखा भी रहता था। लेकिन ये जो वैश्य था, इसने ऐसे पूजा पाठ करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराता था, गरीबों को भोजन करा लेता था, तभी वो अपने घर में अपने स्त्री और बच्चों और अपने भोजन करता था। एक दिन बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि 2-4 सप्ताह बीत गए, उसके घर में एक अन्न नहीं था माता जी कि वो अपने स्त्री और बच्चों का भरण पोषण करे। उसकी स्त्री कलह करने लगी कि बता, आप ऐसे पुरुष हो कि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते हो, ऐसे पुरुष को मैं क्या कह सकती हूँ। तब उस सुशील नाम का जो वैश्य था एक ब्राह्मण विद्वान के पास गया। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कभी का कोई मुझसे गलती हुआ होगा और इस दुनिया में सारी विपत्ति तो सहन किया जा सकता है, लेकिन जिसको भोजन न मिले, अन्नपूर्णा देवी की कृपा जिस घर में न हो,
तो मैं समझता हूं इतना बड़ा दुख इस संसार में किसी को नहीं हो। सबसे बड़ा दुख पेट का मारा हुआ आदमी होता है। मेरे घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई, मैं इतना संशयहीन हो गया है, मेरे घर में बिल्कुल भी लक्ष्मी का वास नहीं है। आखिर किस कारण से हमारे घर में ऐसी स्थिति आई है। और मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए, मेरे घर में कम से कम इतनी व्यवस्था हो जाए कि हम भरण पोषण को कर सके। तब उस ब्राह्मण विद्वान ने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूं, उस उपाय को करो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जब श्री जगदम्बिका महारानी की कृपा हो जाएगी। उस वैश्य ने पूछा कि भगवती की कृपा मेरे ऊपर कैसे होगी। तब उस ब्राह्मण विद्वान ने कहा, व्यास जी ने कहा कि वो जो सुशील का पुरोहित था उसने कहा कि तुम नवरात्रि का व्रत करो। तो उसने कहा कि कौन सा नवरात्रि करें, कौन सी नवरात्रि। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले अश्विनी क्वार मास की जो नवरात्रि आती है आप उस नवरात्रि को करो। फिर विधि के साथ व्यास जी कहते हैं, विधान पूरी विधि के साथ उस पुरोहित ने वैश्य को बताया कि नवरात्रि जब आए तो एक दिन जो व्रत करे और जो 9 दिन करता है, जो 3 दिन करता है, जिससे प्रेम से भावना से जो 9 दिन भगवती का व्रत करे और विधि से मंडप बनवाए और विधि से भगवती का मूर्ति रखे सिंहासन पे, रेशमी वस्त्र, और जिसके पास जितनी शक्ति है शक्ति के अनुसार माता का श्रृंगार करें। उसके बाद अगर पढ़ा लिखा है तो श्लोक पढ़े, पाठ करे और वेद पारायण रुद्री भी करे, सतचंडी का पाठ भी करे और नवाक्षर नवापर का मंत्र का जाप भी करे। अगर जाप नहीं कर सकता है, पाठ नहीं कर सकता, रुद्री नहीं कर सकता, वेद पारायण नहीं कर सकता है, तो पूरी रात्रि माँ का भजन करे और पचरा गाए।